ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइसेस। तो वो जो फेल शर्ट्स और उन्होंने सिल्क कैप पहना हुआ था, सभी कुछ एम्ब्रॉयडर्ड था। और ये वो जो चीज़ें पहनते थे, न्यू कपड़े पहनते थे, वो इंस्पेक्शन और प्राइस डेज में पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज। और इसके अलावा सारा जो स्कूल था थोड़ा स्ट्रेंज, अजीब दिख रहा था, थोड़ा शांत था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये थी जो मुझे सरप्राइज़ करती थी कि ऑन द बैक बेंचेस पर जो हमेशा खाली रहती थी, द ब्लेस पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। और जो गांव के लोग थे वो बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर बैठा हुआ था, उसके बाद 3 कंसर्न हेड थे, मेयर बैठे हुए थे, पोस्ट मास्टर्स थे, और भी बहुत सारे लोग इनके अलावा। एवरीबडी लुक सेट, सभी लोग दुखी थे। एंड ऑजर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर। ऑजर अपनी पुरानी बुक्स लेकर आया था, है ना, थम दैट द एजेस, और उसके एजेस से पकड़ा हुआ था। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो अपने घुटनों पर उसको ओपन किए हुआ था। विट इज़ ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और वो उनको पेजेस, उसके पेजेस को अपने चश्मे के जो होते हुए वो देख रहा था। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल। और जब मैं चारों तरफ मैंने घूम रहा था तो मिस्टर हैमर माउंटेड ए चेयर। मिस्टर हैमर अपनी चेयर पर चढ़ गए इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन। और एक सभ्य टोन में उन्होंने यूज विच ही हैड यूज टू मी, जो मेरे लिए यूज़ करते थे। उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये अंतिम पाठ है, मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच। ऑर्डर आया है बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एसेंस एंड लॉरेन। लॉरेन और एसेंस के जो स्कूल हैं उसमें केवल जर्मन पढ़ाई जाए, ऐसा ऑर्डर आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट टू यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अटेंटिव रहें, सजग रहें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये जो बहुत इन शब्दों से मुझे बिल्कुल एक चकचोन तो आ गई थी, एक प्रकार से मैं सरप्राइज हो गया था, मुझे झकझोर दिया था इन शब्दों ने। उधर wretches, ओ भगवान, that was that they had put up at the टाउन हॉल। मतलब वो समझ गया था कि ये सब उन्होंने जो मीटिंग टाउन हॉल में क्यों रखी हुई थी, तो ये सब कुछ समझ रहा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरे आखिरी फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू, मुझे बड़ी मुश्किल से ही मालूम पड़ा था हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न, और मैंने सीखा ही नहीं था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहाँ रुकना चाहिए। दैन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने अपने लेसन्स क्यों नहीं सीखे। फॉर सीकिंग वर्ड एक्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द साथ, मतलब ये सब करता रहा था, वर्ड्स को देखता रहा था और साथ पर स्लाइड करता रहा था। माई बुक्स दैट हैड सीम सच एन नुसेंस अवाइल, कुछ समय पहले तक मेरी जो बुक्स थी ना मुझको बकवास सी लगती थी। सो हैवी टू कैरी, और उनको ले जाना मुझे बहुत भारी लगता था। माई ग्रामर बुक, माई हिस्ट्री, है ना, ये सब चीज़ें। वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब जब दोस्त हो चुके हैं, पुराने दोस्त हो चुके हैं। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, और अब मैं उसको नहीं हार सकता, मैं सब चीज़ों को गिव अप नहीं कर सकता हूँ। एंड मिस्टर हेमिल भी, ये आइडिया जो था दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊँगा, तो मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी। बात उनके बारे में ही मुझे याद आ रही थी कि मैं उनके रूलर को कैसे मतलब भुलवा पाऊँगा, और क्रैंक किस प्रकार से, कितने क्रैंकी थे बेचारे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, ये उनके लास्ट लेसन के सम्मान में। ही हैड पुट ऑन हिज फाइन सैंटा क्लॉज, वो क्या सैंटा क्लॉज पहन कर आए थे। नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं जो है समझ गया था कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस वाज सिटिंग देयर, वहाँ पे क्यों बैठे हुए थे इन द बैक ऑफ द रूम। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो सॉरी कहना चाह रहे थे टू डैट ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, क्योंकि वो पहले स्कूल नहीं गए थे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका एक तरीका था मास्टर्स को उसके 40 साल के सेवाओं का सम्मान देने के लिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री, और अपने कंट्री के लिए भी रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनकी नहीं थी। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, ये सब मैं सोच रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम पुकार गया। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, मेरा समय था डिसाइड करने का। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, और वट वुड आई हैव नॉट गिवन टू बी एबल टू से, मतलब मैं कुछ क्या नहीं कह पा रहा था कि ड्रेडफुल रूल फॉर पार्टिसिपल के लिए जो रूल्स थे और तो इन सब बातों के बारे में मैं बोल ही नहीं पा रहा था, कुछ क्या नहीं बोल पा रहा था। मतलब वेरी लाउड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक्स के क्लियर, मतलब कुछ कर नहीं पा रहा था। बट आई गॉट मिक्सअप, मैंने अपने शब्दों को मिक्सअप किया एंड वहाँ पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट जो बीट हो रहा था। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं जो है ना बिल्कुल भी सामने मिस्टर हैमिल के सामने देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
तभी आई हर्ड, मैंने सुना मिस्टर हेमल मुझसे कह रहे हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं आपको नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, सी हाउ इट इज़, कितना, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम अपने लोगों से कहते हैं वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय है, आई विल हैव लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूँगा, एंड नाउ यू सी, अब तुम देखो वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एसलेस के पीपल के साथ यही प्रॉब्लम है, शी पुट्स अप लर्निंग टिल टुमारो, हमेशा याद करना कल के लिए छोड़ देते हैं। नाउ दिस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब ये जो है ना बिल्कुल कहने के लिए सही समय है। हाउ इज इट, कैसा है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम्हें फ्रेंचमैन की तरह दिखावा करना है, बनने का दिखावा करना है, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम अपने ना तो लैंग्वेज लिख सकते हो ना लैंग्वेज बोल सकते हो, बट यू आर नॉट द पर्सन, तो तुम बुरे नहीं हो, वेल फ्रेंड वी विल ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, कि हम सभी के पास भी इस, हम सभी के साथ भी और हम सभी साथ में ही इस कंडीशंस पर पहुँचे हुए हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुमको सिखाने पर ध्यान नहीं दिया, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फॉर्म और एट मिल्स, और उन्होंने हमेशा तुम्हें काम करने के लिए पहुँचाया, सो एज टू हैव अ लिटिल मनी, ताकि तुम ज़्यादा पैसा कमाने सको, और मैं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझ पर भी ब्लेम किया जा सकता है, हैव आई नॉट एफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा अपने फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग लेसन करने के अलावा, एंड और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दिया था, देन फ्रॉम वन एनीथिंग टू अनदर मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, इन सब चीज़ों के साथ साथ ही वो अपनी भाषा को कहते चले गए, लैंग्वेज के बारे में, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कह रहे थे कि ये जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड में, द क्लियरेस्ट है, मोस्ट लॉजिकल है, और वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, हमें इसके बीच में इसको सुरक्षा करना चाहिए, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पीपल वर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक उनकी लैंग्वेज उनके पास होती है, तो ये मान लेते हैं हम कि दे हैड अ की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास उनकी गुलामी की चाबी है। देन ही ओपन द ग्रामर, फिर उन्होंने एक ग्रामर की बुक ओपन की और हमें एक लेसन पढ़ाया, इट वॉज अमेज, बहुत आश्चर्यचकित बात थी ये देखने की, कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया था, एंड ऑल ही सैड सीम, और ऐसा जो भी उन्होंने कहा ऐसा लग रहा था, इट वॉज सो ईजी, बहुत ईजी था, आई थिंक मुझे लगता है, टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं, एंड देट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और उन्होंने कभी भी सभी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की विथ सो मच पेशेंस के साथ, इट सीम्ड ऑलमोस्ट, और ऐसा लगा लगभग एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, कि जो टीचर थे वो हमें सब कुछ देना चाहते थे, ही न्यू, जो भी वो जानते थे बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हेड इनटू वन स्ट्रोक, एक बार में हमारे सारी बातें जो है हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, जब ग्रामर कंप्लीट हो गया तो वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारे पास राइटिंग के लिए लेसन था। दैट डे मिस्टर हेमल, उस दिन मिस्टर हेमल एक हमारे लिए न्यू कॉपी लेकर आए थे और उन्होंने हमारे एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिख दिया था, फ्रेंच ऐसे फ्रेंच ऐसा लिख दिया, एल से ऐसा लिखा था। दे लुक लाइक फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर, इतनी अच्छी राइटिंग थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरी जो वर्ड्स हैं वो उड़ रहे हैं पूरे रूम में। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे डेस्क पर बिल्कुल रॉड से लटके हुए ऐसा दिख रहा था। यू ऑट टू हैव सीन, तुमने भी देखा था उस साइड, देख लिया होगा कि हाउ एवरीवन सेड टू, सभी लोग अपने काम में लगे थे। हाउ क्वाइट वाज, कितना शांति थी उस समय। द ओनली साउंड वाज द स्ट्रेचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, और साउंड जो आ रहा था केवल लिखने का आ रहा था। वंस सम, एक बार कुछ बीटल्स अंदर आई, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, किसी ने उस पर कोई अटेंशन नहीं किया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, और किसी बड़े ने और छोटे ने किसी भी नहीं। हु वर्क राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो कि बाहर मतलब अपने फिश हुक पर वर्क कर रहे थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, चूँकि माना कि वो सब फ्रेंच थे। टू ऑन द रूफ दे पीजेंट्स वुड वेरी लो, और छत पर जो पीजेंट्स है बहुत धीरे से आवाज़ की उन्होंने। मैंने अपने आप से सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पीजन, क्या पीजन भी मतलब जर्मन में ही गाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ मैं सोच रहा था। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, और जब मैंने अपनी राइटिंग से देखा, ऐसा मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मिस्टर हेमल जो है बिल्कुल चेयर पर मोशनलेस खड़े हुए थे। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, सभी चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि वो सभी चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे, हर चीज़ को।
जस्ट saw everything looked in that little school room. रूम में जितना भी था सब कुछ फैंसी फॉर 40 years, क्योंकि 40 साल से ही हैड बीन देयर, वहाँ पर थे एक ही स्थान पर, विथ हिज गार्डन था आउटसाइड द विंडो, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो उनकी क्लास थी वो उसी गार्डन के बिल्कुल जस्ट सामने थी. जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन बोर्न स्कूल. जो डेस्क और बेंचेस थी वो लगभग स्मूथ हो चुकी थी. वॉलनट ट्री, जो अखरोट का पेड़ था, वो लंबा हो चुका था. हॉप वाइन, मतलब बेलें होती हैं अंगूर टाइप की, दैट ही हैड प्लांटेड, खुद उन्होंने लगाई थी. और विंडो रूफ की तरफ लपेट रही थी, मतलब ट्वेंड हो रही थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन इज हार्ट टू लीव इट, और मतलब कितना दर्दनाक होगा इसको छोड़कर जाना. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन रूम, उन्होंने अपनी सिस्टर को सुना कि वो मतलब रूम में जो इधर उधर घूम रही थी. पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके बैग पैक कर रही थी. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री लाइफ, क्योंकि अगले दिन उनको उनकी कंट्री छोड़ना थी. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट लास्ट, परंतु उनमें हिम्मत थी कि वो लेसन को लास्ट तक लेके जा रहे थे. और राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारे पास हिस्ट्री का लेसन था. देन द बेबीज चेंटेड देयर बाबा बीबी बूबू, तो बेबीज अपने ये सब कर रहे थे. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर है, और पीछे की तरफ रूम पर जो ओल्ड हॉसर पुट इज ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपने चश्मे वगैरह लगाए. होल्ड हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड, और उनकी जो बुक थी भजन की किताब वो उनके हाथों में थी. स्पेल द लेटर्स विद देम, और उन्होंने उसके लेटर्स पढ़े, स्पेल किया. यू कुड सी दैट, तो आप देख सकते हैं कि वो रो रहे थे, उनकी वॉइस ट्रेम्बल हो रही थी, इमोशंस फीलिंग्स आ रही थी. इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उनको सुनना बहुत अच्छा फनी लग रहा था. वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे. हाउ वेल आई रिमेंबर, और कितना मुझे याद रहा ये लास्ट लेसन के बारे में. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी समय चर्च की जो घड़ी रहती है उसने 12 बजा थी. देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट ऑफ द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन, उसी समय जो है पर्शियन की जो ट्रम्पेट्स थे, बिगुल वगैरह जो ड्रिल करके वापस लौट रहे थे, उनके आने लगे. साउंडेड अंडर अवर विंडोज़, हमारी विंडोज़ में. मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े हो गए इन हिज चेयर. वेरी पैर, चेहरा थोड़ा थका सा लग रहा था. आई नेवर सा हिम लुक होटल में था, कभी नहीं देखा. माई फ्रेंड्स, उन्होंने कहा. आई, मतलब कुछ कहने वाले थे, बट समथिंग चौक हिम, उन्होंने किसी चीज़ ने उसको रोक दिया. ही कुड नॉट गो ऑन, वो कह नहीं पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया. एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ धारण करते हुए ही रोड एज लार्ज एज, बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा वे वाले फ्रांस, मतलब फ्रांस को अलविदा, फ्रांस अमर रहे. देन ही स्टॉप, वो रुके. लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अपने सिर को दीवार की तरफ झुकाया. एंड विदाउट अ वर्ड, बिना किसी वर्ड के, ही मेड गेस्चर टू अस, उन्होंने हमारे लिए एक पोज बनाया. और विथ हिज हैंड, अपने हाथों से कहा कि स्कूल इज डिसमिस, अब स्कूल फिनिश हो चुका है, तुम्हें को अब आप जा सकते हैं. इसी के साथ ये जो है लेसन अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है. उम्मीद है ये सारा लेसन आपको समझ में आया होगा. अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच.